हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, बिहार में प्रेजेंट टाइम में अभी जो है बिहार टीचर्स ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है? यानी कि बिहार टीचर स्थानांतरण है, उसकी प्रोसेस यानी कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रही है, ठीक है? तो उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए सुनने में ये भी आ रहा है कि जो इस प्रकार इस बार जो ट्रांसफ़र हो रहा है, वो पूर्णतः ऐच्छिक ट्रांसफ़र है, यानी कि आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आप चाहें तो ट्रांसफ़र ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो नहीं भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं, ठीक है? तो वहीं यानी दूसरे और दूसरी तरफ मेरा सवाल ये उठता है, ठीक है? हमारा क्वेश्चन ये उठता है कि जो सरप्लस टीचर हैं, क्या अगर वो अपने स्कूल में बना रहना चाहें तो वो रह सकते हैं, या फिर उनका भी ट्रांसफ़र होगा? अगर जो है उनका भी ट्रांसफ़र विभाग करेगा तो ये ऐच्छिक ट्रांसफ़र नहीं बचेगा, ठीक है? तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है? और एक बार यानी कि ये इस पे भी बात करेंगे, जो ट्रांसफ़र वाला शेड्यूल जारी किया गया है, ठीक है? म्यूचुअल ट्रांसफ़र कब से कब तक हो रहा है, ठीक है? और जो नॉर्मल ट्रांसफ़र है वह कब से कब तक होगा, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें सामान्य ट्रांसफ़र कब से होगा, ये भी आपको बात करेंगे। और वहीं अगर हम बात करें, एक शिक्षा विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जो है जारी किए गए हैं, ठीक है? यानी कि जो शिक्षा विभाग के द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, ठीक है? तो उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं। चाहे वह ई शिक्षा कोर्स से रिलेटेड हो या ट्रांसफ़र से रिलेटेड हो, तो उन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। चलिए तो फिर जो है बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर 1 दिख रहा होगा कि ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है, ये कम्प्लीटली ऐच्छिक है या फिर यानी कि ज़बरदस्ती भी इसमें हो सकती है। देखिए, इस बार जो ट्रांसफ़र हो रहा है पूर्णतः ऐच्छिक ट्रांसफ़र है। अगर आप चाहें तो ही ट्रांसफ़र लेंगे, अगर आप चाहें तो ट्रांसफ़र नहीं लीजिएगा, ठीक है? चलिए इसका मैं आपको जो है प्रूफ़ दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ट्रांसफ़र मामले पर अपडेट वैसे सभी शिक्षक जो तबादला नहीं चाहते हैं, वे आवेदन नहीं करें। सरप्लस दिखने के बाद भी जिन्हें यानी कि नहीं जाना, ठीक है? यानी कि यहाँ पर सरप्लस वाले भी दिखाया जा रहा है, ठीक है? लिखा जा रहा है कि अगर जो सरप्लस वाले भी हैं, यानी कि सरप्लस आपका दिखा रहा है और आप नहीं जाना चाहते हैं, तो आवेदन नहीं करें, ठीक है? क्योंकि ये ट्रांसफ़र जो है कम्प्लीटली ऐच्छिक ट्रांसफ़र है, इसलिए अप्लाई नहीं करने पर भी किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा इनके द्वारा ट्वीट किया गया, ठीक है? वहीं अगर हम जो है शिक्षा मंत्री का बयान सुने, चलिए मैं एक बार आपको शिक्षा मंत्री जी का बयान सुना देता हूँ। देखिए, एक पत्रकार ने जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनसे पूछा कि मान लीजिए किसी विद्यालय में 3 शिक्षक जो हैं एक ही सब्जेक्ट के हैं, तो अगर मान लीजिए उनमें से किसी ने भी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं किया तो क्या हुआ? तो उसके जवाब में ज़रा सुनिएगा इस वीडियो को, ठीक है? मैं आपको जो है एक वीडियो चला रहा हूँ, इसकी आप वॉइस केवल सुन सकते हैं, ठीक है? इसको सुनिए। ट्रांसफर ऐच्छिक ट्रांसफर है। मान लेते हैं कि इसमें एक ही सब्जेक्ट के 3 टीचर, इन्होंने आवेदन नहीं किया अगर ट्रांसफर में, तब क्या करेंगे? देखिए, बच्चे की संख्या कम। मैं बताता हूँ आपको, जब तीनों आवेदन नहीं करेंगे तो एक बात आप ध्यान में रखिए आप कि शिक्षकों का 2 कंसर्न है। शिक्षक को भी मालूम है कि उन्हें क्या क्या जिम्मेवारी दी गई है विभाग से। इसलिए मैंने क्या कहा, ये शिक्षकों के लिए भी नैतिक सवाल है कि जहां हमें जो मानक मंडल के आधार पर वैकेंसी है और जो नियम के अनुसार, सबको मालूम है क्या नियम है। एक जगह कोई 27 साल से शिक्षक बैठा हुआ है और उसका ट्रांसफर अगर किसी दूसरे स्कूल में हो रहा है, ऐसे शिक्षक हमसे मिलने आए, हमने कहा क्या उस विद्यालय का दाखिल खारिज आपके नाम से हो गया? भाई ये ऐसे नहीं होता है, हर 5 साल पे सरकार बदलती है। हमारा ये कहना है कि हमने स्पष्ट नीति बनाई है, हर 5 साल पे ट्रांसफर। अब बहुत सारे शिक्षकों का साल भर पहले ट्रांसफर हुआ है, हम ये केवल उसमें यही देखेंगे कि वो अपने पंचायत में तो नहीं है या वो अपने ब्लॉक में तो नहीं है। अगर ऐसा होगा तो हम मतलब अपने पंचायत या ब्लॉक में नहीं है, अगर मान लीजिए कोई अपने पंचायत में है, कोई अपने ब्लॉक में है, तो उसका भी जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा विभाग के द्वारा, ऐसा जो है सुनने में आ रहा है, ठीक है? वहीं आगे सुनिए। हमारे विभाग के अधिकारी उनसे भी बातचीत करेंगे और कहीं कोई परेशानी नहीं आई। शनिवार को लेकर तो मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया, तो कल शनिवार है। टीचर चलिए, बाद में जो है शनिवार को लेकर जो है बात उठी थी कि नहीं, जो है मुख्यमंत्री शनिवार जी को ने हाफ घोषणा की है डे होने वाला, उसके बारे में भी के साथ बात जो है हमारी क्वेश्चन पूछा गया था। बैठक भी है।
देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो है कुछ आगे बताने से पहले मैं आपको एक बार ट्रांसफ़र शेड्यूल बता देता हूँ, ठीक है? यानी कि कब जो है, कब के जो अप्लाई होंगे, ठीक है? म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए कब से अप्लाई हुआ था। यहाँ पर जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समायोजन और जो पारस्परिक स्थानांतरण है, यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र है, इसकी आवेदन की तिथि है 29 जुलाई 5 अगस्त, ठीक है? यानी कि 29 जुलाई 2026 से 5 अगस्त 2026 के बीच आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर जो है जो समायोजन है, समानुपातीकरण ये कर दिया जाएगा 7 अगस्त से 9 सितंबर के बीच, ठीक है? उसके बाद जो पारस्परिक स्थानांतरण है, यानी कि जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है, ये 10 से 14 सितंबर के बीच कर दिया जाएगा, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, यानी कि जो जनरल ट्रांसफ़र है, यानी कि सामान्य ट्रांसफ़र है, वो कब से होगा? तो इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो सबसे पहले विद्यालयवार रिक्तियों का प्रकाशन होगा, ठीक है? यानी कि समायोजन और पारस्परिक स्थानांतरण के उपरांत, ठीक है? यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र होने के बाद जो सामान्य स्थानांतरण हेतु संशोधित विद्यालयवार रिक्तियों का प्रकाशन, ये 16 सितंबर तक आपको जो है इसका प्रकाशन कर दिया जाएगा। यानी कि किस विद्यालय में कितनी रिक्तियाँ हैं, ये आपको दिखेंगी जब आप जो है सामान्य ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है? और इसकी जो डेट रखी गई है नॉर्मल ट्रांसफ़र के लिए, तो इसकी जो डेट है 17 से 23 सितंबर के बीच आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इस तारीख से, यानी कि 17 सितंबर से 23 सितंबर के बीच आप अप्लाई कर सकते हैं नॉर्मल ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, यानी कि जिला या प्रमंडल या राज्य स्थापना समिति द्वारा शिक्षकों का सामान्य स्थानांतरण सूची का प्रकाशन, स्थानांतरण सभी, यानी कि जो यहाँ पर लिखा है, ठीक है, सभी पर अपील, जो अपीलों का निष्पादन, यानी कि उसके बाद जो है 24 सितंबर से 31 अक्टूबर तक इन सभी का ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है? देखिए, अभी मैंने आपको बताया था, यानी कि जो टीचर सरप्लस हैं और जो आवेदन नहीं करना चाहेंगे, यानी कि आवेदन नहीं करते हैं, तो उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है? तो वही सेम बात यहाँ पर आप देख सकते हैं, सरप्लस टीचर यदि आवेदन नहीं करेंगे तो विभाग की तरफ से उनका ट्रांसफ़र होगा। यानी कि जो अभी यहाँ पर मैंने आपको एक बार डोट दिखाया, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो लिखा है, यानी कि जो सरप्लस टीचर हैं और जो सरप्लस दिखने के बाद भी अगर वो नहीं जाना चाहते हैं, तो आवेदन नहीं करें, ठीक है? क्योंकि ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है पूर्णतः ऐच्छिक ट्रांसफ़र है और विभाग के द्वारा इसका ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, ठीक है? वहीं यहाँ पर जो लिखा है, मैं आपको एक बार यहाँ पर लिखा है कि जो सरप्लस टीचर हैं यदि आवेदन नहीं करेंगे तो विभाग की तरफ से उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। यहाँ पर ऐसी हेडलाइन जो है लिखी गई है, ठीक है? और वहीं एक और जो है, यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार है, यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इनके द्वारा यहाँ पर एक पोस्ट अपलोड की गई है यूट्यूब पर। इसमें इन्होंने लिखा है कि, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षकों का स्थानांतरण पूरी तरह ऐच्छिक होगा तथा केवल शिक्षक द्वारा चुने गए विकल्प वाले विद्यालय में ही स्थानांतरण किया जाएगा, ठीक है? यानी कि यहाँ पर भी यही बात लिखी गई है, अगर आप जो है ट्रांसफ़र नहीं लेना चाहते हैं तो आपका ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, ठीक है? तो इसमें जो है 2 चीज़ें हमें देखने को मिली। अब हम आपको बताते हैं रियल में क्या होने वाला है। देखिए, तो जितने भी सरप्लस टीचर हैं, अगर आपको, देखिए मैं उससे पहले आपको बता देता हूँ, यानी कि अगर आपको नहीं पता कि आपका नाम जो है सरप्लस टीचर में है या फिर नहीं है, तो ये कैसे चेक करें? तो आपको क्या करना है, यानी कि क्रोम पर जाना है, वहाँ पर ई शिक्षा पोस्ट पर आपको जो है टीचर आईडी से लॉगिन कर लेना है। वहाँ पर आपको जो है एक ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन वाला, ठीक है? तो वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आप जो है सरप्लस टीचर हैं या फिर नहीं है, ठीक है? अगर आप सरप्लस टीचर हैं तो आप क्या कीजिएगा, ठीक है? अपने से क्या करना है आपको, जो भी आपका, यानी कि जहाँ भी आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, ठीक है? तो उसमें आप जो है अप्लाई कर दीजिए, ठीक है? अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, तो बाद में तो ऐसा ही होगा, यानी कि विभाग आपको जो आपका जो खुद से ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है? फिर हो सकता है आपको कहाँ जो है ट्रांसफ़र दिया जाए। अगर आपको रियल में अगर आपको ट्रांसफ़र की ज़रूरत है, तो आप जो है ट्रांसफ़र भर दीजिएगा, ठीक है? यानी कि अगर आप जो सरप्लस टीचर हैं और आपको ट्रांसफ़र की ज़रूरत है, तो आप ट्रांसफ़र भर दीजिएगा। जिससे कि अगर आप जहाँ भी ट्रांसफ़र भरते हैं, हो सकता है आपका वहाँ ट्रांसफ़र हो जाए। अगर आप ट्रांसफ़र नहीं भरिएगा, ठीक है, तो विभाग अपने अनुसार जब ट्रांसफ़र करेगा तो हो सकता है आपको कहाँ दे दे, इसका कोई अता पता नहीं है, ठीक है? देखिए, अब हम बात कर लेते हैं, यानी कि हेल्पलाइन नंबर। देखिए, अब आपको कोई भी समस्या है तो आपको जो है शिक्षा विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है, हेल्पलाइन नंबर। देखिए, हेल्पलाइन नंबर कौन सा है, मैं आपको यहाँ पर एक बार हेल्पलाइन नंबर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है, ठीक है, जो ट्रांसफ़र से संबंधित हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, यानी कि जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसको जिसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, कमांड एंड कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है? तो उस सेंटर का हेल्पलाइन नंबर जो है एक 5 अंक का है, 14417। इस पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं ट्रांसफ़र से संबंधित।
संबंधित। वहीं एक नंबर आपको दिया गया है 1800345417, ठीक है। इस पे आप ट्रांसफ़र से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। वहीं अगर आपको ई शिक्षा कोष से संबंधित कोई भी इनकी जानकारी लेना है, कोई भी सहायता चाहिए, तो यहाँ पर एक नंबर दिया गया, इनके 2 नंबर दिए गए हैं। पहला नंबर ये है कि 9523300520 और बाद में नेक्स्ट नंबर दिया गया है 9430820499। तो इन नंबर्स पे आप कॉल करके यानी कि जो भी आपको हेल्प चाहिए, जो भी आपको सहायता चाहिए, चाहे ट्रांसफ़र से संबंधित हो या ई शिक्षा कोष से संबंधित हो, आप यहाँ पर ले सकते हैं जो भी आपको हेल्प चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने जो है सरप्लस टीचर के बारे में भी बता दिया और म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बारे में भी बता दिया। यानी कि अभी जो है 29 से और 5 अगस्त के बीच, यानी कि 29 जुलाई से 5 अगस्त के बीच में ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, सरप्लस टीचर वाले और म्यूचुअल ट्रांसफ़र वाले, ठीक है। बाकी जो सामान्य ट्रांसफ़र वाला है वह मैंने आपको बता दिया 17 से 27 सितंबर के बीच 23 सितंबर के बीच सामान्य ट्रांसफ़र वाले उनकी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये जो अपडेट थी ट्रांसफ़र से संबंधित, जो बिहार में ट्रांसफ़र हो रहा है टीचर्स का, उससे संबंधित, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जो है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिए, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर भी यानी कि अगर कोई भी डाउट बचा हुआ है ट्रांसफ़र से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, कोशिश करूँगा मैं उसका रिप्लाई देने की, ठीक है। चलिए, तो फिर जो है वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।